जो धर्म की सेवा करते हैं और जो धर्म का पालन करते हैं, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म क्या देता है उन्हें? क्या देगा धर्म उन्हें? जानना चाहोगे कि नहीं? जवाब दो। जानना चाहोगे? सुनो, एक राजा था, बड़ा धर्मात्मा राजा था, बहुत धर्मात्मा। अच्छा, अच्छे समय में तो धर्म कोई भी कर लेता है, लेकिन बुरा समय जब आए और तब धर्म करो तब बात बने। अचानक से एक साधु उनके यहां आए और साधु ने आके कहा, राजन मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मुझे दो चीज चाहिए, उनमें से एक दे दो। बोले क्या चाहते हैं आप? बोले या तो अपना राज्य दे दो या अपना धर्म दे दो। राजा ने कहा, पर राज्य ले लीजिए। एक क्षण सोचे बगैर राजा ने क्या कहा? सोचा नहीं। यहां इस गांव का कौन कौन है? इसी गांव के जो हो हाथ उठाएं थोड़ा। अच्छा, आप इसी गांव में 10-5 बीघे किसी पे, जिस पे 10 बीघे से ज्यादा हो हाथ उठाओ। हाँ, चलो मैं तुमसे कहूं कि या तो कथा छोड़ दो या फिर 1 बीघा जमीन दे दो मुझे, आप क्या चुनोगे? बोले पंडित जी तुम जाओ, अगले पंडित जी आएंगे तब सुन लेंगे, हाँ या ना? जवाब दो। कोई देगा 1 बीघा जमीन के? नहीं नहीं, आप 1 बीघा जमीन ले लो पर कथा जरूर सुना दो। संभव है? जवाब दो, हाँ या ना? आंसर आप ही का अच्छा रहेगा। राजा से कहा महात्मा ने, या तो अपना धर्म दे दो या राज्य। एक क्षण सोचे बगैर उस महात्मा राजा ने कहा कि तुम मेरा राज्य ले लो, धर्म नहीं धर्म नहीं दे सकता मैं धर्म नहीं दूंगा, मेरा राज्य ले लो। और एक क्षण में उतर गया वो गद्दी से और महात्मा को बैठाल दिया। बोलिए रहा। तो महात्मा ने कहा, ये मैं तेरा राज्य 12 वर्ष के लिए ले रहा हूं, अब 12 वर्ष तक तू इस राज्य में नहीं आ सकता। बोले आप कहो तो मैं जीवन भर ना हूं। बोले नहीं, मैं 12 वर्ष तक ही मुझे चाहिए। बोले ठीक है। राजा ने उसी समय गद्दी छोड़ दी, राज्य त्याग दिया। राजा भूखा प्यासा वन में भटक रहा, अकेला। कहां हाथी घोड़ों पे चलने वाला राजा, रथों में चलने वाला राजा आज पैदल जा रहा है। लेकिन मन में प्रसन्नता है कि मैंने धर्म नहीं छोड़ा। चार चीजों की परीक्षा विपत्ति में ही होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आफत काल परखिए। धर्म का त्याग न करो, संकट के समय में भी तुम धर्म का त्याग न करो तो समझना तुम धर्मात्मा हो। अदरवाइज हमारे यहां तो अब आजकल ऐसा धर्म चलता है, मंगलवार वाले दिन नहीं खाते, बाकी के 6 दिन खूब खाते पीते हैं। कितने लोग आपको मिल जाएंगे, मैं मंगलवार को पूरा वेजिटेरियन, लहसुन प्याज भी नहीं खाता। क्यों नहीं खाते भाई उस दिन? बोले उस दिन मैं मंगलवार का व्रत रखता हूं ना, हनुमान जी को बहुत मानता हूं मैं। अच्छा, मंगलवार वाले दिन तुम्हारे हनुमान जी के रहते इसलिए। अरे वहां जाओगे डंडे पड़ेंगे, डंडे नरक में लोहे के डंडे हैं, गरम कर करके मारते हैं। धर्म वही है जिसे वेद स्वीकार करे, धर्म वो नहीं जिसे तुम्हारा मन स्वीकार करे। जिसे सिर्फ तुम्हारा मन स्वीकार कर ले वो धर्म नहीं है। जैसे शास्त्र स्वीकार करे, जैसे गुरु स्वीकार करे, वो धर्म है। और हमें धर्म के पथ पर चलना चाहिए। धर्मात्मा कौन? जो विपत्ति काल में भी धर्म का पीछा न छोड़े। राजा के मन में यही संतोष था कि भगवत कृपा से ये भाव बना रहा और वो राज्य छोड़ के चला गया। तो एक जंगल में जाकर बैठ गया पेड़ के नीचे। तो उसने देखा एक सामने से एक राजकुमारी, बड़ी सुंदर सी राजकुमारी घोड़े पर बैठकर दौड़ी चली आ रही है। घोड़े पर बैठी दौड़ के चली आ रही है। तो राजा के पास आके रुक गई। उस राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? वन में क्या कर रहे हो? राजा ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस पथिक हूं। पर तुम कैसे वन में अकेली स्त्री हो और वन में भ्रमण कर रही हो? तो उस राजकुमारी ने कहा, राजन, मेरे पिताजी के राज्य में मेरे पिताजी के शत्रु ने आक्रमण कर दिया, मेरे भाइयों को मार दिया, मेरे पिता को मार दिया, मैं अपनी जान बचा के भागी। हे पथिक, क्या तुम मेरी रक्षा करोगे? बोले अवश्य करूंगा।
बोले चलो इस वन में से आगे चलते हैं। राजा ने कहा कि तुम इस घोड़े पे बैठो। बोले नहीं, तुम बैठो। राजा ने कहा ये उचित नहीं, स्त्री पैदल चले और पुरुष किसी वाहन में बैठे, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो उस राजकुमारी ने कहा स्त्री ही तुमसे कह रही है कि तुम घोड़े पे बैठो। मैं कहती हूं तुमसे बैठो घोड़े पे, मैं चलती हूं साथ में। बार बार आग्रह करने पर वो राजा घोड़े पे बैठा और एक नगर में पहुंचे। नगर में पहुंचे तो राजा से उस राजकुमारी ने कहा जाओ इस नगर में कोई ऐसा स्थान देख के आओ जहां रुक सकें, जहां हम और तुम, क्योंकि तुम भी संकट के मारे हो, हम भी संकट के मारे हैं, जहां हम लोग ठहर सके। राजा ने कहा हम नहीं देखेंगे, मतलब आज की भाषा में कहें तो किराए का मकान ढूंढो। बोले हम नहीं ला सकते किराए का मकान। बोले क्यों, हमारी जेब में कुछ नहीं है। बोले चिंता मत करो, मेरे पास कुछ है, 2 सोने की मोहर दी। बोले ये लो। तो मकान देख क्या और अच्छा देखो। मकान देखा, अच्छा देखा। बोले खाने पीने की व्यवस्था करो। बोले मेरे पास कुछ नहीं है। फिर 2 सोने की मोहर निकाली। बोले ये लो। चिंता नहीं करो, धन तो मैं लेके आई हूं वहां से। इस पूरी कहानी को मन लगा के सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है। धन मेरे पास है, धन की चिंता नहीं है, तुम व्यवस्था करो। व्यवस्था किया, भोजन की व्यवस्था कर दिया। अब भोजन इतना हो गया, महीने 1.5 महीने आराम से कर सकते हैं। सोने की मोहर थी, कोई साधारण बात नहीं थी। अब भोजन चल रहा है। एक दिन उस राजकुमारी ने कहा कि तुम यह महल में पड़े रहते हो घर में, अरे राजा से दिखते हो, राजा हो, तुमने बताया, तो कचहरी में जाके बैठा करो, थोड़ा देखा करो। बोले मैं किसी को जानता नहीं, कचहरी में जाऊंगा लोग क्या कहेंगे। अरे बोले जाओ तो सही, जाके तो बात करो, बैठो तो सही। अब वो कचहरी में जब गया तो राजा का वेशभूषा और शरीर और रूप स्वरूप तो राजा ही था, वो तो धर्म के पथ पे चल के राजा नहीं रहा। तो वो तो कोई तो समझता है फलाने मंत्री का है, कोई कहता फलाने मंत्री का है, कोई कहता फलाने मंत्री का कोई रिश्तेदार होगा, आ गया होगा, इसलिए राजा ने भी नहीं पूछा। ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन उस राजा के शत्रु ने उसके ऊपर आक्रमण किया। चर्चा हो रही थी उस पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। तो सब लोग असमंजस में थे। अचानक से राजा ने कहा कि ऐसे उस पर आक्रमण करना चाहिए तो हो सकता है उसकी विजय, आपकी विजय होगी। बोले भाई तुम हो कौन, तुम किसके जानकार हो। उनसे पूछा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है। सबने कहा हम नहीं, हम तो इसको जानते ही नहीं। बोले तुम हो कौन। बोले मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ धर्म को जानता हूं। पूरी कथा सुनाई अपनी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक राजा होकर एक साधु को 12 वर्ष के लिए राज्य छोड़ाया, कितना धर्मात्मा राजा हो। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्हीं की बताए हुए मार्ग पे चल के उस आक्रमण किया तो उसमें उसकी विजय हो गई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने अपने ही महल के बराबर में उनको महल दिया और कहा अब आप यहीं रहना, कोई नहीं, ये राज्य भी आपका है। वो जो राजा था वो गया उस राजकुमारी के पास में और राजकुमारी से कहा राजकुमारी चलो। बोले कहां। बोले अब इस मकान में रहने की आवश्यकता नहीं, राजा ने हमारे लिए महल दे दिया है, अब उस महल में रहेंगे। राजकुमारी ने कहा ऑर्डर तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अरे बोले पत्नी नहीं हो, पर यहां तक आपने हमारा साथ निभाया इसलिए कह रहे हैं चलो, अब अच्छा समय आया तो उस अच्छे समय में भी आप हमारे साथ रहो। तो उस राजकुमारी ने कहा राजन जानते हो मैं कौन हूं। बोले कौन हो, ध्यान से सुनना। राजकुमारी ने कहा जानते हो मैं कौन हूं। बोले कौन हो आप। बोले मैं धर्म हूं, तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा था इसलिए तुम्हारा साथ देने के लिए चला आया। तुमने मेरा साथ निभाया इसलिए मैं तुम्हारा साथ निभाने चला आया। धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति, याद है कि नहीं। तो बोलो धर्मो रक्षति, तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और तुमने अगर धर्म की हत्या करने का मन बना लिया तो धर्म तुम्हें जड़मूले नष्ट कर देगा। इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स यू कैन रीड द रामायण।
आप रामायण पढ़ो, रावण को कोई पानी देने वाला नहीं बचा।